श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 6। अध्याय का नाम है विश्वरूप की सृष्टि। मैत्रेय ऋषि विदुर को जो सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम की कथा, विदुर ने मैत्रेय ऋषि को पूछा कि मुझे वो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाइए जो भगवान श्री कृष्ण ने आपको बताया था, जो उन्होंने सृष्टि के समय पद्मकल्पों में ब्रह्मा जी को सुनाए थे श्रीमद् भागवत की कथा। तो मैत्रेय ऋषि पहले विश्वरूप की सृष्टि के बारे में, विराट रूप की वर्णना विदुर को सुना रहे। तो कल जितना दूर तक उन्होंने सुनाया था, आज का जो चैप्टर है वो है विश्वरूप कैसे उद्भव हुआ सृष्टि। तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण विराट रूप के माध्यम से अपनी बहिरंगा शक्ति के सहित ही 23 तत्वों में प्रवेश किया। ये जो 23 तत्व है, 23 एलिमेंट्स, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियां, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, और 5 इंद्रिय विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो इस तरह करके टोटल, और 3 जो है 10 है आपका कर्मेंद्रिय, और 10 है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय मतलब कान के माध्यम से हम लोग सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, नाक से सूंघ सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय का अर्थ हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं विभिन्न तरीके से। तो ये तो 10-10-20 है, कर्मेंद्रिय 10, ज्ञानेंद्रिय 10, और 3 है मन, बुद्धि और अहंकार। तो टोटल हुआ 23। तो इस 23 तत्वों के द्वारा एक जीव का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है एक मनुष्य शरीर में ये 23 तत्व विराजमान रहता, तब वो मनुष्य बनता है। और उनमें से आत्मा बाहर से आता है, आत्मा को उसमें निक्षेप करना पड़ता है। मन, बुद्धि, अहंकार 24 तत्व। ये सांख्य योग की फिलोसॉफी है, सांख्य दर्शन, जो देवभूति नंदन कपिल देव अपनी माता को सुनाएंगे। श्रीमद् भागवतम में आएगा सांख्य योग का। तो ये 23 तत्वों में भगवान प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो जीव उसी तरह जाग जाता है जिस प्रकार कोई निद्रा में जगने के बाद अपने कार्य में लग जाता है। जैसे कोई सोया हुआ है, तो सोया हुआ व्यक्ति, उसको जब जगा दिया जाता है तो अपने पूरे कॉन्शियसनेस में आ जाता है, चेतना में, कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा ड्यूटी है। जब तक सोए रहता है तब सब कुछ भूले रहते हैं, आराम से सोए रहता है। हाँ, जैसे वो जाग जाता है उसको होश ठिकाना आ जाता है, अरे बाबा मेरा तो ये काम बाकी है, मुझे तो ये करना है, तो वो जाग जाता है। तो उसी तरह जब भगवान 23 तत्वों में प्रवेश करता है परमात्मा के रूप में, तब वो जीव जाग जाता है। तो उसके बाद इस प्रकार विश्वरूप प्रकट हुआ। और विश्वरूप जो विराट रूप है, विराट रूप ब्रह्मांड के जल गर्भोदकशायी विष्णु 1000 वर्ष तक सहन करते रहे। 1000 वर्ष मतलब देवताओं की गणना में, हमारी गणना में नहीं। 1000 वर्ष तक वो सोए रहे जल के अंदर। भगवान विश्वरूप, भगवान का जो प्रथम अवतार है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वांश, जो असंख्य जीवों का आश्रय स्थल है। हमारे हृदय में जो आत्मा है, इस आत्मा के संग परमात्मा का निवास होता है, ताकि उसको गाइड करे क्या करना है क्या ना। वो परमात्मा ही बुद्धि देता है, परमात्मा का माध्यम से बुद्धि आता है, वो चेतना शरीर में विकसित होता है, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा क्रियाशील होता है।
अल्टीमेटली हमारा नॉलेज, हमारा बुद्धि आता परमात्मा के द्वारा। जैसे एक बिल्ली को भी देखेंगे या कोई कुत्ता भी रोड सड़क पार हो रहे हैं, तो अगर कोई गाड़ी आता है तो उसको पता चलता है कि अभी मुझे रुकना है बीच रास्ते में या पार हो जाना है, नहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट। उसके अंदर में भी चेतना है। वो चेतना कौन देता है? बुद्धि कौन देता है? भगवान। उनको रक्षा करते हैं सभी परिस्थिति में, जो असंख्य जीवों का आश्रय स्थल। तो मैत्रेय ऋषि इस प्रकार परमात्मा और विश्व रूप का वर्णन किया, विराट रूप का। अभी बता रहा कि अब विदुर को बोले कि हे विदुर, अब तुम मुझसे सुनो कि परमेश्वर के विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह अपने को देवताओं के रूप में विभक्त कर दिया। देवताओं के रूप में मतलब देवता, जैसे देवता क्या है? देवता भी एक एक जीव है, लेकिन ब्रह्मांड के कार्यभार डिपार्टमेंट को संभालने के लिए भगवान क्या थोड़ा थोड़ा शक्ति उन सबको प्रदान की। तो उसमें से भगवान का ही जो पूरा विराट रूप है वही एक एक देवता बन गए। देवता अल्टीमेटली कोई बाहर से नहीं आया। भगवान कृष्ण है, विराट रूप है। एक्चुअली विराट रूप भगवान कृष्ण से आया। तो विराट रूप के जो विभिन्न अंग है वो एक एक देवता बन गए। जैसे भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुआ, उष्मा। उनके तालू से वरुण देव प्रकट हुआ। वरुण देव मतलब जल का देवता। अग्नि, आग। संसार में जो अग्नि कहाँ से आया? भगवान के मुख से। उनके तालू से वरुण देव मतलब जल। वरुण जल का देवता है, जल विभाग डिपार्टमेंट का है। फिर उनके नथुन से, नाक से 2 अश्विनी कुमार प्रकट हुआ। फिर आंखों से सूर्य प्रकट हुआ, जो जगत को प्रकाश, क्योंकि हम सब ऐसे अंधे हैं, हमारे पास कोई देखने की क्षमता नहीं है विदाउट सूर्य के बिना। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हमारे आंखें सुंदर रहे, मोतियाबिंद रहे, या कोई चश्मा लगाए, 1000 गुना पावर का टेलीस्कोप लगाए, दूरबीन, संभव नहीं है कुछ देखना विदाउट सूर्य के बिना, विदाउट प्रकाश के बिना। तो सबका मूल स्रोत एकमात्र कृष्ण है। फिर बुद्धि से, भगवान का जो बुद्धि है, विराट रूप के वर्णन कर रहे, उनके बुद्धि से ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। और भगवान के सिर से स्वर्गलोक मतलब उच्च लोकों का आविर्भूत हुआ। और उनके चरणों से, भगवान के चरणों से पृथ्वी आदि लोकों का निर्माण हुआ। मतलब नीचे, पृथ्वी से नीचे, जैसे अतल, वितल, तलातल, रसातल, ये सब। उनके नाभि, भगवान के जो पेट है, नाभि, वहाँ से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुआ। अलग अलग रूपों में आकाश प्रकट हुआ। तो अब ये जो 3 चीज प्रकट हुआ भगवान के शरीर से, चरणों से मतलब पैरों से पृथ्वी तल, नाभि से, पेट से आपका आकाश, और सर से स्वर्गलोक। स्वर्गलोक मतलब उच्च लोक। तो अभी कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं? तो मैत्रेय ऋषि आगे विदुर को बता रहे कि देवतागण जो है वो सतगुण में स्थित होता है, जिसके कारण वो स्वर्गलोक में रहते हैं, स्वर्गलोक में अवस्थित होते हैं। जबकि मनुष्य रजगुण स्वभाव के कारण पृथ्वी लोक में रहते हैं। किंतु जो रुद्र के संगी तमोगुणी वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच आकाश में स्थित होता है। रुद्र मतलब भगवान शिव, जो भूत प्रेतों का संगी है। एक्चुअली भूत प्रेतों का संगी शिव नहीं है, भूत प्रेत शिव का संगी है, ये समझना है। क्योंकि भगवान शिव कल्याणमयी, आशुतोष, सबको, जीव को कल्याण करने के लिए उन्होंने अपना दोस्ती
का हाथ बढ़ाया ताकि ये लोग भी उद्धार प्राप्त हो। अदरवाइज उनको कौन हेल्प करेगा, वो लोग तो सीधा नरक जाएगा। इसीलिए भगवान शिव, देवादिदेव महादेव उनको बचाने के लिए उनका संगी बना। तो जो तमोगुणी प्रधान होता है वो न स्वर्ग में रहता है न पृथ्वी में, बीच के आकाश लोक में, भूवर लोक में रहते हैं। भूवर स्वर्ग, भू मीन्स पृथ्वी, स्वर्ग मीन्स स्वर्ग, और भूवर मीन्स भूत लोक, जो आकाश, वहाँ पे भूतों का निवास होता, भूत प्रेतों का। और भगवान का विराट रूप का जो 4 विभाग है, मुख, भुजाएं, जंघा और पैर, चरण, तो उनके मुख से वेदों का आविर्भाव हुआ, वेदों का निर्माण हुआ। तो मुख से जो वेद निकल गया, तो वेद को जो एक्सेप्ट किया, जिन्होंने स्वीकार किया, वो ब्राह्मण कहलाए। और भगवान के भुजाओं से ताकत, शक्ति, क्षमता निकली, तो उनका जो प्रतिनिधित्व किया वो क्षत्रिय कहलाए। और जंघा से जो निकला वो वैश्य कहलाए, और चरणों से निकला वो शूद्र कहलाए। भगवान के विराट रूप के ये 4 विभाग जो है, 4 विभाग में 4 व्यक्तित्व प्रकट हुए। मतलब चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्मो विभाग से, अपने गुण और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ। तो मैत्रेय ऋषि आगे बढ़ के, हे विदुर, भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट विराट रूप की परिमाप को कौन नाप सकता है, कौन माप सकता है? इम्पॉसिबल फॉर टू मेजरमेंट विराट रूप। मतलब भगवान के जो विराट रूप है इतना विशाल है, इतना विभु है, उसको मापने की क्षमता किसके पास है? मैंने बस अपने गुरु महाराज से, गुरु परंपरा से, सुखदेव गोस्वामी से, या मतलब गुरु परंपरा उनके जो ब्रह्मा, कृष्णदेवपायन, व्यासदेव, जो साधु संघ के माध्यम से जो कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर मुझे मिला था, जो कुछ मैं सुन के रखा हूँ वही मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये वर्णन कर रहा हूँ। तो बेहतर यही होगा हे विदुर कि मानवता की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की लीलाओं को बस सुनना है, जो ऋषि मुनियों द्वारा, शुद्ध भक्तों द्वारा शास्त्रों में लिपिबद्ध कर दिया गया। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, और एक ही है, वो है भगवान की अनगिनत लीलाएं जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा शास्त्रों में लिपिबद्ध किया गया। तो उन सब कथाओं को सुनना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उनको सुनने से क्या होता है? हमारे कान परितुष्टि होता है। हमारे कान जो कुछ विभिन्न चीज़ सुनने को व्याकुल रहता है, कुछ न कुछ सुनने को व्याकुल होता है, तो वो तुष्ट होता है, वो संतुष्टि लाभ करता है जब ये भगवान की लीला कथा को सुनते हैं। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम सबको उस भगवान की लीला कथा को और ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेना है और सुनना है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, विश्वरूप की सृष्टि, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का 6वां अध्याय। तो आज का या कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।